100 ग्राम है। तो 100 ग्राम के अंदर कार्बन कितना हो गया, परसेंटेज दिया हुआ है, तो कार्बन का द्रव्यमान कितना हो गया 40 ग्राम। और जो हाइड्रोजन है इसका द्रव्यमान कितना हो गया 6.67 ग्राम। और जो ऑक्सीजन है इसका द्रव्यमान कितना हो गया 53.33 ग्राम। अब हम इसकी सहायता से क्या करेंगे, मोलों की संख्या कैलकुलेट करेंगे। क्या निकालेंगे, मोल। अगले स्टेप में हम जाएंगे कार्बन के मोल निकालेंगे। कार्बन के मोल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कार्बन का द्रव्यमान बटा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो कार्बन का द्रव्यमान कितना है 40 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12 किसमें भाग दे दें, पहला भाग चला जाएगा 3 तक, 36 से 4 बचेगा, फिर 3 तक, फिर 3 तक, तो 3.33 के आगे होता है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन के मोल। जब हाइड्रोजन के मोल निकालेंगे ऊपर क्या रहेगा, कार्बन की जगह क्या जाएगा हाइड्रोजन का द्रव्यमान, और नीचे क्या जाएगा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। ऊपर कितना द्रव्यमान इसका 6.67 ग्राम बटा 1 का भाग देने में कितना रहेगा 6.67 होता है। तीसरा कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मोल निकालेंगे। ऑक्सीजन के मोल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 53.33 ग्राम बटा ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है 16, तो 16 का भाग ले लो, पहला भाग में जाएगा 48, फिर 5 बचे, पॉइंट लगाया। आपका काम क्या होता है कि जो मोलों की संख्या आ गई है इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उस छोटे नंबर को बाकी 3 से क्या करते रहे का सरल अनुपात। तो सरल अनुपात निकालने का क्या तरीका रहेगा, मोलों की संख्या में जो सबसे छोटा नंबर है उसका भाग तीनों में दे देंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन है 3.33, तो 3.33 में 3.33 में भाग दे देंगे, तो कितना अनुपात आ गया 1। फिर हाइड्रोजन का क्या निकालेंगे, सरल अनुपात निकालेंगे। जब हाइड्रोजन का सरल अनुपात निकालेंगे तो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या कितनी है 6.67, 3.33 में कर देंगे भाग, कितना देगा 2। अब क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन का सरल अनुपात। ऑक्सीजन का जब सरल अनुपात निकालेंगे 3 बटा 3.33 बराबर 1। अपने पास कार्बन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन कितना आ गया 1:2:1। इससे हो गया CH2O, बैक लगा के लगा देंगे और n की वैल्यू निकाल के क्या करेंगे अणु सूत्र। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मोलानुपाती सूत्र भार, इस सूत्र का भार निकालना पड़ेगा जिसके अंदर कार्बन 1 है 12, हाइड्रोजन 2 है तो 2, ऑक्सीजन है 1 है तो 16, जोड़ने कितना जाएगा 16 तो 18, 18 12 30। तो सवाल में क्या दिया गया, यौगिक का अणु भार कितना 180। अब इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेते हैं स्मॉल m के, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा अणु भार बटा मोलानुपाती सूत्र, यानी कि 180 बटा 30, n की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हम इससे क्या बना देंगे अणु सूत्र CH2ON, n बराबर है 6, CH2O 6, क्या बन जाएगा सूत्र C6H12O6, इसका सूत्र है इस प्रकार से हमने कार्बन 40% और हाइड्रोजन है 6.67% और ऑक्सीजन 53.33% के हिसाब से जब इसका सूत्र बनाया तो क्या